हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर किसी भी तरह का डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज की ट्रेड के बारे में। ठीक है, टेक्निकल ऑफ द ट्रेड। तो गाइज, आपको स्क्रीन पर एक निफ्टी अप्रैल फ्यूचर की एक ट्रेड दिख रही होगी, ठीक है ना। तो प्रॉफिट इसमें कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2325 का हमारा प्रॉफिट है। बट मैं आपको इस ट्रेड के पीछे यार एक कंक्लूजन बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि इसके पीछे हमारा टेक्निकल क्या था। देखो, प्रॉफिट को मत देखो यार, अगर लॉस ज़्यादा होती तो ज़्यादा भी होता, बट आप प्रॉफिट को मत देखो। आप इस ट्रेड से जो मैं बताऊंगा उन चीज़ों पर ज़रा थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना, ताकि जब आप फ्यूचर में ट्रेड लो तो आप भी इन चीज़ों को अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है, तो अभी मैं क्या आपको बताऊंगा कि इस ट्रेड के पीछे हमारा टेक्निकल क्या था, शुद्ध टेक्निकल आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल, कि हमारा रिस्क रिवार्ड कितना था। देखो, मेन ट्रेड में क्या है, रिस्क रिवार्ड ही होता है यार, मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड का ही पूरा खेल है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले हम चलते हैं मल्टीपल चार्ट्स पे। देखो, हमने क्या पहले आज जब मार्केट ओपन हुआ था तो हमने क्या मल्टीपल चार्ट्स ओपन किए थे, जिसमें निफ्टी का 5 मिनट्स का, 15 मिनट्स का हमने, ठीक है, और फिर एक रिलायंस का चार्ट भी हमने लगाया था। रीज़न बताऊंगा रिलायंस का चार्ट क्यों लगाया गया। फिर उसके बाद हमने हैकिनाशी भी हमने प्लॉट किया हुआ था, बट हैकिनाशी को हमने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, मेन हमारा 5 मिनट का। तो पहले मैं बता दूं आपको रिलायंस का चार्ट लगाने की हमको क्या जरूरत पड़ी। तो देखो, आप सबको पता है कि देखो मार्केट हमारा बीरिश था, कल गैप डाउन हुआ और 300 पॉइंट्स के करीब उसमें गिरावट थी। तो आज का सिनारियो क्या था कि रिलायंस में एक अच्छी खबर आई, जिससे गैप अप रिलायंस हुआ था। तो आपको पता ही कि रिलायंस का वेटेज सबसे ज़्यादा निफ्टी के इंडेक्स में, तो हमको इसको वॉच करना ज़रूरी था। तो आपको दिख भी रहा होगा रिलायंस पे, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो बिल्कुल सुबह से ही एक अप ट्रेंड में था गैप अप के बाद। तो हमको इसको वॉच करना जरूरी है। अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो उसके मेन एलिमेंट को आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो उसका हमें वॉच करना ज़रूरी था, ठीक है। तो इस वजह से हमने 3-4 चार्ट हमने लगाए। तो अभी हम चलते हैं अपने मेन चार्ट पर, ठीक है। देखो, हमने इसमें क्या वॉल्यूम प्रोफाइल, नॉर्मल वॉल्यूम, वीवेप और नॉर्मल कुछ हमारा हल्का सा टेक्निकल और पीवोट हमने लगाया हुआ था। तो मैं आपको इस ट्रेड का विश्लेषण देता हूँ, बहुत छोटा सा वीडियो में आपको, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखो, एक मिनट में थोड़ा इसको हल्का सा जूम कर लेता हूँ दोस्तों। देखो, आप मेरे कर्सर पे थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। देखो, इस पॉइंट से आगे यहाँ पे देखो, आप पहले आप वॉल्यूम प्रोफाइल को देखो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब वॉल्यूम प्रोफाइल एकदम हैवी होने लग जाए किसी भी सर्टेन पॉइंट पे, तो आप समझ जाइए कि उस प्राइस रेंज पे क्या है, अच्छा वॉल्यूम है। देखो, जो हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल है हमारा प्राइस के हिसाब से प्लॉट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, और ऊपर से क्या एक हमारी अच्छी खबर थी रिलायंस की, तो ब्रेकआउट होने के चांस ज़्यादा थे ना कि ब्रेक डाउन के। तो देखो आप यहाँ पे कितना अच्छा हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल बना हुआ है। तो यहाँ से एक सडनली स्पाइक आया मार्केट में, ठीक है, कोई नहीं। देखो देखो, ये हमारा पहला पीवोट पॉइंट का रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अभी क्या है, 3 ग्रीन कैंडल्स में मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो हमने वेट किया, उसके बाद हमने फिर ये देखो, जब मार्केट ऊपर जाता है और थोड़ी देर सस्टेन करता है तो जो रेसिस्टेंस होता है वही उसका सपोर्ट हो जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, प्लॉट किया फिबोनाची। देखो, कभी भी एक अच्छा अप ट्रेंड आना है तो आप फिबोनाची ज़रूर लगा के देखो। अब फिबोनाची लगाने का मतलब क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, अगर अप ट्रेंड है तो हमको क्या उसी दिशा में ट्रेड लेना है। तो फिबोनाची से हम रिट्रेसमेंट का पता चलता है कि कितना इसने हाई बना के कितना रिट्रेस होगा, उसके बाद दोबारा चढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ से फिबोनाची अगर आप लगाओगे, मैक्सिमम ये वाला हाई था, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा फिबोनाची बन गया। तो इस वाले पॉइंट पे देखो, 9060, ठीक है, 9060 पे हमारा 38.2 का हमारा रिट्रेसमेंट था। फिर हमारा 50% का था, और फिर हमारा वो तो 61 का तो छोड़ो आप, ठीक है। तो अभी मैं बताना चाहता हूँ, आपको पता ही होगा कि 38% एक गुड लेवल होता है रिट्रेसमेंट का, कि अगर कोई किसी भी अप ट्रेंड में मार्केट हमारा 38.2 तक रिट्रेस होगा तो उसके बाद एक दोबारा से वहीं से वो रिट्रेस होकर दोबारा से उसमें बाइंग आ जाएगी। और अगर फिर 38 को तोड़ता है तो फिर एक 50 हो जाता है। तो देखो, 50 क्या होता है, अगर ज़्यादातर बोला जाता है कि अगर कोई अप ट्रेंड है, अगर दिन हमारा अप ट्रेंड में, तो अगर मार्केट 50% तक रिट्रेस होता है, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 50% से नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो फिर
कम चांसेस है कि वो रिट्रेस होकर दोबारा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हाँ, अगर 50% से ज़्यादा इरोड हो चुका है आपका ट्रेंड, तो समझ लीजिए कि फिर उसमें का जो ट्रेंड है वो थोड़ा वीक हो चुका है। बट हमारा जो हमने यही वेट किया, देखो हम चाहते हैं यहाँ पे ट्रेड, देखो हमको क्या तो सही टाइम और सही वक्त और सही जगह पे हमको ट्रेड लेना है, रिस्क बिल्कुल कम रखना है बिल्कुल, और रिवार्ड आपके फेवरेबल हमेशा रहेगा। अगर आप बिल्कुल सही जगह पे ट्रेड लोगे तो आप 10 पॉइंट का भी ऐसे लगाओगे तो उसके हिट होने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या, देखो यहाँ से हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट का रिट्रेस होना स्टार्ट किया। ठीक है, देखो इस वाली कैंडल को देखो जो ग्रीन है, आप कर्सर पे ध्यान देना, मैं इसको हल्का सा जूम कर देता हूँ। देखो इस वाली कैंडल को, तो देखो जब यहाँ पे इसने ये वाला 38.2 का यहाँ पे रिट्रेस था, वहाँ तक गया, उसके बाद इसने एक लो बनाया, तो देखो 50% की जो रिट्रेसमेंट थी उससे थोड़ा ऊपर ही इसने, पर देखो इस कैंडल का क्लोज देखो यार, देखो ओपन था हमारा बिल्कुल 38.2 पे और बिल्कुल क्लोज हुआ इसका 9074 पे। तो मेरे को एक लगा कि यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है, क्योंकि 50 तक गया नहीं और 38.2 को रेस्पेक्ट कर रहा है। तब हमने क्या किया, 9065 पे हमने एक फ्यूचर का ट्रेड ओपन किया, इंट्राडे में बाइंग का। और हमारा एसएल कहाँ था, सोचो आप एसएल कहाँ होगा, तो सिंपल देखो आपको, देखो कितना कन्विक्शन आ रहा है, देखो फिबोनाची का 50% का रिट्रेसमेंट है और उसके बाद हमारा पीवोट भी है। तो हमने क्या बिल्कुल सीधा 9043 मतलब लगभग 22 पॉइंट्स का हमने यहाँ पे एसएल लगाया। और सिंपली जो हमारा टारगेट था, हम टारगेट दे सकते थे उसको भाई 9125 का, जो कि फेवरेबल रिस्क रिवार्ड। आप सोच के देखो कितना पॉइंट मिल रहा है आपको, 35 और 25 तकरीबन 60 पॉइंट्स का जो है आपको रिस्क रिवार्ड, 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट और 23 पॉइंट्स का लॉस। तो लगभग मतलब 1:2 के हिसाब से आपको रिस्क रिवार्ड आपका बैठ रहा था। ठीक है, तो हमने वही ट्रेड ओपन की और 1 2 3 तीसरी ट्रेड में फिर यार हमको कुछ थोड़ा काम आ गया, तो हमको क्या वहीं पे एग्जिट करना पड़ गया। तो मैंने 9100 पे अपना प्रॉफिट एग्जिट मार दिया वहाँ पे, 9100 से या 9096 होगा, ऐसा कुछ नहीं, तो 30 पॉइंट के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट लेके निकाल दिया। बट बात यह प्रॉफिट की नहीं, बात यहाँ पे मैं आपको बस एक सिंपल सा टेक्निकल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो आगे। कि देखो यहाँ पे जब भी ऐसा ट्रेंड आपको मिलेगा तो मार्केट क्या है, बार बार अपने लेवल्स को रिट्रेस करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो देखो मैं अभी भी मार्केट ओपन है, 1:53 हमारा हो गया। देखो मैं अभी फिबोनाची को हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखो आप देखो क्या हो रहा है मार्केट में, आप समझने की कोशिश करो सिंपल भाषा में बिल्कुल। देखो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। ठीक है, देखो मार्केट यहाँ तक जाता है, उसके बाद हमारा देखो मार्केट को जब ऊपर जाना है ना, तो वो अपना नीचे आएगा और अपने लेवल्स को सपोर्ट देगा, तब आपकी बाइंग पोजीशन इनिशिएट होनी चाहिए, ना कि इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे। जब मार्केट इसके आसपास आएगा तब आपको बाइंग की पोजीशन लेनी है, वरना तब तक आपको वेट करना है, सिंपल। तो देखो यहाँ पे आया, फिर सपोर्ट किया, उसके बाद देखो कंटिन्यूस अप गया, और देखो जो इसका रेसिस्टेंस था वहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 और 5 बार रिटेस्ट किया और 6ठी बार में उसने उसे ब्रेक कर दिया, और उसके बाद देखो कितना प्यारी तरीके से उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है मार्केट, एक मिनट, जैसा कि बिल्कुल प्यारे तरीके से पीवोट्स को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट दे रहा है हमारा मार्केट, तो हैरानी नहीं होगी कि अभी मार्केट 9125 को दोबारा तोड़ के 9200 की तरफ आगे बढ़ जाए, कोई हैरानी नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो बस यही एक टेक्निकल मेरे को बताना था आपको, कि मतलब आप बिल्कुल सिंपल चीज़, देखो आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो बहुत चीज़ें होती है मार्केट में, देखो मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे, 1 मिनट मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप उसके थ्रू भी ट्रेड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ से अपना 1 मिनट, देखो हमारी ट्रेंड लाइन, तो देखो इसको कितना अच्छी तरीके से सपोर्ट दे रहा है। देखो इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे ब्रेकडाउन दिया, बट हमको क्या है, शॉर्ट नहीं जाना है, बुलिश मार्केट में शॉर्ट नहीं जाना है, हम बुलिश ही मानेंगे क्योंकि रिलायंस बहुत ज़्यादा अप है। तो अगर भैया रिलायंस अप है तो किसी में इतना गुर्दा नहीं है कि वो शॉर्ट करके पैसा कमा सके। ठीक है, तो उसको हमको ट्रेंड के साथ ही जाना है और बाइंग ही करना है। तो जब भी हमको बाइंग की पोजीशन मिलेगी तब हम एंट्री लेंगे, तो यही हमारा सिनारियो रहता है दोस्तों। तो चलो मैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आई होप कि सिंपल सा टेक्निकल आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलो बाय दोस्तों।